चलो अभी देखो, हम गूगल मैप भी तुम लोग यूज करते होगे, है ना, गूगल मैप यूज करते होगे। देखो गूगल मैप क्या हेल्प, किस काम में हेल्प करता है? जब हमें किसी अननोन जगह पे जाना होता है, हमें जो रास्ता नहीं पता होता, क्या करते हैं, उस लोकेशन का गूगल मैप पे लगाते हैं और जो जो जैसे जैसे रास्ता बताता है वैसे वैसे हम क्या करते हैं, पहुंच जाते हैं, है ना, वहां पे। तो वो हेल्प करता है। बट देखो, मान लो तुम्हें जाना है किसी अपने घर से किसी दूसरे जगह पे, मान लो तुम्हें मॉल जाना है। तो सोचो तुम्हारे घर से जो मॉल होगा, पास वाला मॉल होगा, उसको जाने के कई रास्ते होंगे, है ना। एक होगा एकदम शॉर्टकट होगा जो तुम्हें पता होगा, चाहे तुम्हारे आसपास वालों को पता होगा, जो दूर से आ रहे हैं उन्हें नहीं पता होगा, है ना। चाहे तुम ऐसे अननोन जगह पे जाओगे तो तुम्हें जो मेन मेन रास्ते होते हैं पता है, लेकिन शॉर्टकट जो रास्ते होते हैं जो कम टाइम में पहुंच सकते हैं, वो सारी चीजें तुम्हें नहीं पता होता है ना। तो देखो, तो गूगल में जब या गूगल मैप में जब करते हो ना, तो बहुत सारे रास्ते होते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने पर, लेकिन क्यों तुम्हें वही रास्ता बताता है? क्योंकि वो देखता है कि क्या है, कि नजदीक कौन सा है, नियरेस्ट कौन सा रास्ता होगा, कौन से कम चलने पर लोग पहुंच जाएंगे। और उसमें और क्या देखता है कि क्या इसमें ट्रैफिक तो ज्यादा नहीं है, मे भी एक नजदीक रास्ता हो। मतलब तुम्हें मान लो अपने घर से जाना है, कहाँ घर से जाना है, घर से जाना है कहाँ पे, मॉल में, ठीक है। तो मॉल पे जाना है, तो एक तुम्हारा रास्ता जो है मान लो 5 किलोमीटर है, एक थोड़ा घुमा कर रास्ता है वो 10 किलोमीटर है या 8 किलोमीटर है मान लो, ठीक है। तो कैसे देखता है, देखता है कि 5 किलोमीटर सबसे नजदीक है, अच्छा इसको सिलेक्ट करना चाहिए, तुम्हें क्या है उसने सिलेक्ट कर लिया। तुम भी ऐसे ही सोचते हो कि अच्छा नजदीक वाला रास्ता चला जाओ, लेकिन कभी कभी तुम उस रास्ते से नहीं जाते हो, मान लो उसमें कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रही है, चाहे उस समय कोई यहाँ पे भीड़ लगी हुई है, तो उस रास्ते से नहीं जाते हो, दूर वाले ही रास्ते से जाते हो। क्यों? क्योंकि भले ज्यादा चलना पड़ेगा बट जल्दी पहुंच जाओगे, जल्दी तुम गाड़ी लेकर या जो जिससे भी जा रहे हो जल्दी पहुंच जाओगे, ठीक है, इसीलिए। और क्या हो सकता है कि मान लो ट्रैफिक उसमें ज्यादा हो, भीड़ ज्यादा हो, चाहे कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो, चाहे रोड टूटा हुआ हो, तो वो सारी चीजें देखता है, फिर हमें सजेस्ट करता है कि इस रास्ते से जाओ और तुम्हें फास्टेस्ट भी है, सेफेस्ट भी है और लो ट्रैफिक भी है, तो इजिली पहुंच जाते हो। तो ये कैसे कर पाता है? यहाँ पे भी क्या है, मशीन कर रहा है, तो मशीन को दिमाग चाहिए, सोचने का थिंकिंग पावर चाहिए। तो थिंकिंग पावर कैसे डेवलप होता है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। समझ में आया हमें कैसे गूगल मैप भी हेल्प करता है जल्दी से जल्दी पहुंचने में, सेफेस्ट तरीके से पहुंचने में कैसे हेल्प करता है। ये चीजें किसके थ्रू हो रहा है, यहाँ पे भी क्या है, यही है। आजकल तुम लोग क्या करते होगे, ऑनलाइन भी ऑर्डर करते होगे प्रोडक्ट्स, गुडीज या जो भी चॉकलेट्स, कुछ भी खाना होता होगा तो क्या करते होगे, बहुत सारे बच्चे करते होंगे ब्लिंकिट कर लेते होंगे या अमेजोन वगैरह से मंगाते होंगे, बहुत सारे ऑनलाइन प्रपोजल से मंगाते होंगे, है ना। अब देखो, तुम जब जाते हो, मान लो तुम्हें कुछ ऐसा मान लो तुम्हें डेयरी मिल्क पसंद है ना, डेयरी मिल्क, तो तुम जब जाते हो, जब डेयरी मिल्क खरीदते हो, ठीक है, तो उसके बाद उसमें क्या होता है, बहुत सारी चीजों में चॉइसेस मिलते हैं। डेयरी मिल्क में भी बहुत सारे चॉइसेस देता है। मान लो तुम पहले ऐसे एक तरह का डेयरी मिल्क खरीद रहे हो जो इसमें क्या है, ज्यादा यमी है, ज्यादा टेस्टी है, तो वो डेयरी मिल्क तुम बार बार ऑर्डर करते हो, उसमें एक बार मंगाया, 2 बार मंगाया, तीसरे बार मंगाया, चौथे बार मंगाया, लेकिन तुम बार बार मंगाते हो ना, तो क्या होता है, वो समझ जाता है, जो सिस्टम्स है या जो उसके सॉफ्टवेयर है या एआई सॉल्यूशन है, क्या होता है, समझते हैं, समझ के क्या करते हैं, ये देखते हैं कि ये जो आदमी जो बार बार ऑर्डर कर रहा है, ये बच्चा जो बार बार ऑर्डर कर रहा है, इसमें क्या है, इसको इस तरह के जो चॉकलेट होते हैं, इसका जो ऐसे टेस्ट होते हैं, ये ज्यादा पसंद है, इसलिए बार बार कर रहा है। तो अगली बार क्या करता है, अगली बार वो क्या करता है, उससे रिलेटेड और भी जो चॉकलेट्स होते हैं ना, सिर्फ डेयरी मिल्क नहीं, और भी 5 स्टार या जो भी जो उससे सिमिलर होते हैं, उससे उसके इतने टेस्टी होते हैं, उससे ज्यादा टेस्टी है, तो वो भी दिखाता है हमें कि मे बी ये भी इसको पसंद आएगा। जैसे मान लो तुम कोई स्वीट डिश खाते हो, तुम्हें ज्यादा पसंद आता है, तुम बार बार मांगते हो अपनी मम्मी से, तो मम्मी भी उसके बाद अगले बार क्या करती है, वो तो बनाती है, लेकिन दूसरा और भी जो डिश हो सकते हैं स्वीट डिश में, वो भी बना के देखते हैं कि उनको लगता है कि मेरे बच्चे को ये भी पसंद आएगा, ठीक है। तो बार बार बनाते बनाते उसके बाद तुम्हें भी बहुत सारा डिशेस तुम खाने लगते हो। जो छोटे बच्चे होते हैं, देखो ये कैसे होता है, क्यों करते हैं ऐसे, क्योंकि अगर मान लो तुम्हें चॉकलेट पसंद है, तुम चॉकलेट ऑर्डर कर रहे हो और तुम्हें लगे तीखी तीखी नमकीन दिखाने लगे, तो तुम क्या बोलेगे, यहाँ पे कोई आइटम ही नहीं है चॉकलेट का, तुम छोड़ दोगे। उसी तरह सेम देखो, छोटा बच्चा होता है ना, कितने साल का, मान लो 9 महीने का या 8 महीने का जो बच्चे होते हैं, 10 महीने का, जो थोड़ा बहुत कुछ दांत आ जाते हैं इनके छोटे छोटे से, तो क्या करते हैं, शुरू में कुछ थोड़ा थोड़ा खाने लगते हैं 1 साल के बच्चे। तो अगर मान लो किसी बच्चे को तुम कुछ भी खिला रहे हो, नहीं खा रहा है, बट तुम एप्पल खिला रहे हो ना, तो खा रहा है ना। अब उसने एप्पल तुमने खिलाया, वो खा लिया, तब तुमने सोचा कि भाई तो खाने लगा, तो कुछ भी खिलाओ, चावल रोटी कुछ भी खिलाओ, तो खिलाओगे तो क्या होगा, नहीं खाएगा, फेंक देगा। मे बी वो थोड़ा दिन खाएगा फिर फेंक देगा, थोड़ा दिन खाएगा वो फेंक देगा, ठीक है। तो उसका क्या सबसे बेस्ट तरीका क्या है, उसको एप्पल खिलाओ, एप्पल भी खिलाओगे, एप्पल खिलाओगे, एप्पल खा रहा है, एक चीज खा रहा है, सुखाओ, एटलीस्ट उसको खाने में जब इंटरेस्ट आ जाता है तो क्या करते हैं, बाद में साइड से रोटी भी खिला देते हैं,
राइस भी खिला देते हैं, दाल भी खिला देते हैं, धीरे धीरे सब कुछ खाने लगता है। उसी तरह सेम टेक्निक तुम्हें यहाँ पे यूज किया जाता है कि तुम्हें चॉकलेट पसंद है, चॉकलेट बढ़िया बढ़िया दिखाओ, बाद में चल के तुम और भी फ्रूट्स भी ऑर्डर करने लगोगे, वेजिटेबल्स भी ऑर्डर करने लगोगे, सब चीज ऑर्डर करने लगोगे। तो क्या तुम्हें इंगेजिंग बनाया जा रहा है ताकि तुम बार बार आओ और तुम्हारा इंटरेस्ट जगे और नए नए प्रोडक्ट्स को खरीद पाओ। तो कैसे करा जा रहा है, इसके पीछे आप सोचो। तुम्हारे वहां पर घर पे मम्मी पापा डिसाइड कर रहे थे ना बच्चों का कि इसको एप्पल पसंद है, एप्पल खिलाओ, एप्पल खिलाओ, एप्पल खिलाओ, फिर उसके बाद दाल खिलाओ, कब रोटी खिलाना है, कब चावल खिलाना, धीरे धीरे। देखिए यहाँ पे कौन करेगा, यहाँ पे मशीन्स को करना है, तो मशीन्स को इंटेलिजेंस चाहिए, दिमाग चाहिए इसके लिए। तो दिमाग कैसे डेवलप होगा, एआई, हमें आर्टिफिशियली करना पड़ेगा, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यहाँ जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब हम अभी जो आजकल खास में बहुत चल रहे हैं एआई टूल्स, जैसे कि चैट जीपीटी का तुम लोग नाम सुनते होगे, या मे भी तुम लोग से बहुत सारे वहां से चोरी भी करते हो, होमवर्क बनाते होगे अपना, है ना। तो वो सारे टूल्स कैसे काम करता है, उसके पीछे क्या रीजन होता है, वो हम समझने चलते हैं। देखो, तुम्हें मैं अगर एक क्वेश्चन तुमसे पूछता हूँ कि बताओ ये सारे ऐड सब्ट्रैक्ट तुम लोग पढ़े हो गए, जैसे मान लो 5 + 9 8 + 3, मैं जितना क्वेश्चन लिखता हूँ, क्या तुम्हें सिखाने के टाइम ये सारा क्वेश्चन बनवाया गया था तेरे से? नहीं बनवाया गया था। क्या किया गया था, तुम्हें प्रोसेस बताया गया था कि मान लो 5 + 7 करना है तो कैसे कर, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, अब काउंट करते होगे 12 आ जाता होगा, है ना। ये सारे प्रोसेस तुम्हें उसमें बताए गए होंगे। अब उस प्रोसेस को तुम क्या करते हो, कोई भी नया क्वेश्चन देता हूं तो तुम बना लेते हो, यानी सारा चीजें तुम्हें थोड़े से बताया गया कि हर एक क्वेश्चन दुनिया में जितने ऐड क्वेश्चन है सारे थोड़े तुमसे बनवाए, लेकिन तुम बना देते हो। कैसे बना देते हो, क्योंकि तुमने प्रोसेस को सीख लिया है और 10 12 20 एग्जांपल्स बना लिए हैं, और उसके बाद प्रोसेस को सीख कर क्या कर रहे हो, अब कोई भी मैं तुम्हें ऐड या क्वेश्चन दे रहा हूं तो इजिली बना पा रहे हो। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, तुम सीख रहे हो, याद नहीं कर रहे हो चीजें। क्या कर रहे हो, अगर तुम याद करने जाओगे 5 + 6 11 होता है, 7 + 5 12 होता है, 10 + 12 22 होता है। अगर मैं तुमसे पूछ दूं कि 5000 + 6000 कितना होता है, तो तुम इतना ही नहीं याद कर सकते हो। फिर याद भी कर ली, मैं पूछूंगा बताओ 2 करोड़ + 3 करोड़ 4 कितना हो सकता है। तो सारे क्या करोगे, तुम प्रोसेस सीखोगे तब क्या करोगे, तुम ऐड कर सकते हो, याद नहीं कर सकते सारी चीजें। तो उसी तरह क्या करते हैं हमारा जो चैट जीपीटी कैसे करता है, ये हम अब देखते हैं, पहले यूज करते हैं। चलो हम चैट जीपीटी को यूज करके कैसे कैसे करते हैं, क्या है चैट जीपीटी, ये सारी चीजें समझते हैं। इससे रिलेटेड और कौन कौन सी चीजें हैं वो देखते हैं, फिर हम आते हैं। चलो ठीक है, अब हमने चैट जीपीटी को देख लिया हुआ, समझ लिया कि कैसे कैसे हमने उस पर यूज करा था, हमने क्या क्या एग्जांपल्स देखे थे, बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे। मे बी तुम लोग पहले से बहुत सारे यूज भी करते होगे, अब नए जो नहीं है, नहीं यूज करें वो भी यूज करेंगे। तो मोबाइल में भी उसको यूज कर सकते थे, फोन में भी कर सकते, सॉरी लैपटॉप में भी कर सकते थे, अपने कंप्यूटर तुम्हारे लैब के पीसी होंगे उसमें भी कर सकते थे। अब देखो ये कैसे कर रहा है, क्या ये सारी चीजें, सारे आंसर इसको पता है? नहीं। जिस तरह तुम्हें सारे क्वेश्चन का आंसर तुम्हें पता है, नहीं पता है, तुम निकाल सकते हो। अब मैं तुमसे पूछूं 2001 + 6004, ये तुम्हारा आंसर तुम्हें याद है, इसका नहीं याद है ना, तुम क्या कर सकते हो, इसको जोड़ के बता सकते हो, तुम्हें प्रोसेस पता है, यानी तुमने सीखा है चीजों को, अब कर रहे हो, याद नहीं की हो कहीं यहाँ से, मतलब ऐसे रट नहीं लिए हो। अगर रटने जाओगे एडिशन तो नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थिंकिंग की जरूरत पड़ती है। तो पैटर्न से सीखते हो, इसमें क्या एक पैटर्न से है ना, पैटर्न्स को सीखते हो कैसे एडिशंस करते हैं, फिर उसके बाद तुम रिजल्ट्स निकालते हो। उसी तरह से आईजीपीटी क्या करता है, तुमने जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन सीखा और दुनिया का कोई भी एडिशन दे रहा हूँ, कितने भी नंबर्स का दे रहा हूँ, तुम इजिली बना के दे रहे हो, है ना। उसी तरह इसको क्या किया गया है, इसको बहुत सारे बुक्स, दुनिया में मान लो करोड़ों बुक्स होंगे ना, उन सारे बुक्स से इसको क्या किया गया है, सिखाया गया है। फिर उसके बाद जितने भी तुम इंटरनेट पे जाके सर्च करते हो, चीटिंग करते हो, होमवर्क बनाने के लिए सारे डेटा लेकर आते हो, वो सारा चीज वहां से भी डेटा उठा उठा के इसको सिखाया गया है। तो अभी क्या करता है, सीख लिया, प्रोसेस पता है इसको। अब तुम क्वेश्चन पूछते हो तो क्या करता है, उसका आंसर तुम, जैसे मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ तुम आंसर देते हो, उसी तरह भी क्या करता है, आंसर्स को देता है। तो यानी हमारे यहाँ पे ह्यूमन ब्रेन था, हम अपने दिमाग से लगा रहे थे, बट हमारे कंप्यूटर, लैपटॉप, मशीन के पास दिमाग है क्या? नहीं है। तो भगवान ने तो मशीन को बनाया नहीं, मशीन हमने बनाया है, तो दिमाग हमें ही बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल। हम दिमाग बनाने जा रहे हैं, उसकी मशीन के लिए इंटेलिजेंस बनाने जा रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ भी चैट जीपीटी के बेस पे काम कर रहा है, तुम्हारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पे। ठीक है।